तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले है, एक कोट है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो अब इसी पॉजिटिव कोट के साथ सुबह सुबह का समय है। अब हम तो भारत की पहली ऑटोमेटिक निगरानी तंत्र IATS दिल्ली मेट्रो के किस लाइन पर संचालित की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑटोमेटिक निगरानी तंत्र IATS दिल्ली मेट्रो को किस लाइन पर संचालित किया गया है? तो देखिए, भारत को के पहले जो भी अभी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम था जो कि ट्रेन बेस्ड था, यानी भारत में जो भी परिवहन में ट्रेन बेस्ड जैसे मेट्रोज है और इंडियन रेलवे है, तो इसका जो भी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम था ये हम जर्मनी से यूज करते थे, जो मेट्रो में चलता है, ताकि एक्सीडेंट्स को बचाया जा सके और सब ट्रेन टाइम पे चले। लेकिन अब इंडिया ने खुद का एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर लिया, जिसका नाम रखा गया है IATS। आई मीन्स इंडोजिनस ऑटोमेटिक ट्रैफिक सुपरविजन। तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक सुपरविजन, इंडोजीनियस ऑटोमेटिक ट्रैफिक सुपरविजन। और भारत की पहली ऑटोमेटिक निगरानी तंत्र IATS दिल्ली मेट्रो के किस लाइन पर संचालित की गई है? तो दिल्ली मेट्रो में जो भी है, मतलब वो कई लाइनों में डिवाइड कर दी गई, जैसे कि अब ढेर सारी है, पूरा एकदम मतलब दिल्ली बहुत घना बसा एरिया है, तो हर एरिया के हिसाब से अलग अलग कलर की लाइन को डिफाइन कर दिया गया कि ब्लू लाइन इधर, पर्पल लाइन इधर, रेड लाइन इधर। तो रेड वाली जो लाइन है उस पे जो है IATS सिस्टम को लॉन्च करके चेक किया गया है, जिसका सफलतापूर्वक इसको चेक कर लिया गया है और अब धीरे धीरे ये आगे भी देखने को मिलेगी। भारत में ऐसे सिस्टम क्या पहले भी था? नहीं, ये भारत में डेवलप किया गया पहला सिस्टम है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के, सुपरविजन करने का पहला टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्या इससे पहले किसी और देश में थी? तो हाँ, हम जर्मनी का यूज करते थे, जर्मनी में थी, और जर्मनी जैसे 5 देशों में थी, जैसे फ्रांस में, जर्मनी में, चाइना में, ठीक है, जापान में, कनाडा में। ओके, तो ये मील का पत्थर साबित होगा CBTC के लिए। तो CBTC का कम्युनिकेशन बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, तो जो भी कंट्रोल सिस्टम है कम्युनिकेशन बेस्ड, इसके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। इसे हम चाहें तो भारतीय रेलवे में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, जिससे कि जो ट्रेनें लेट होती हैं, सुबह 5 बजे की जगह शाम को 5 बजे आती हैं, उन्हें भी हम सही कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने खराब मौसम और नेटवर्क जैमर से बचने के लिए किस सूचना प्रणाली को विकसित किया है? वायु लिंक, वायु किंग, हवा लिंक, एयर तार। ये ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अब देख लीजिए, भारतीय वायुसेना जो है, जब उसके जेट्स उड़ते हैं तो क्या होता है कि दूसरे देश की जैसे सीमा में घुसे तो वो कुछ जैमर यूज करते हैं, या आपके ही देश में आतंकवादी टेररिज्म एक्टिविटी से जैमर यूज कर सकते हैं। या कभी कभी होता है कि ढेर सारे जेट एक साथ जा रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं चलता कि जो पास वाला है वो भी हमारी टीम का है, तो हमारी गलती से मतलब कि फ्रैट्रिसाइड, यानी कि अपने ही एक टर्म यूज होता है फ्रैट्रिसाइड। ये वैसे तो इंग्लिश वाले जो प्रिपरेशन करते हैं उनको ये पता होता है, बट ये आर्मी में स्पेशली इसलिए यूज होता है क्योंकि साथ वाले साथी की जो दुर्घटना है वो आपकी वजह से हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि वो अपनी टीम का है। तो इससे बचने के लिए एक हमें सूचना प्रणाली चाहिए थी, जो इसका नाम रखा गया है वायु लिंक। ये भारतीय वायुसेना ने खुद डेवलप किया है, तो ये आर्मी और नेवी को भी ये दे सकता है। इसे क्या करना है कि ये एक एडॉक सिस्टम है, इसे अपने जो भी आप जेट उड़ा रहे हैं या प्लेन उड़ा रहे हैं उसमें इंस्टॉल कर दीजिए। ये इन टू इन इनक्रिप्टेड है। अब मान लीजिए कि प्लेन ऐसे हवा में उड़ रहा है, ऐसे ये प्लेन है, हवा में उड़ रहा है, ये जमीन है, यहाँ पे इसका बेस कैंप है, तो बेस कैंप से सारी सूचना यहाँ से यहाँ भेज दिया जा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारी दूसरी टीम है, तो यहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि हमारे पास इतने टैंक है, इतने हैं, यानी यहाँ से यहाँ बेस कैंप से यहाँ कम्युनिकेशन करने की व्यवस्था अच्छी कर दी गई है। और कोई भी नेटवर्क जैमर का इस पे कोई खास प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसे कोई ना कोई तोड़ तो लोग निकाल ही लेते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये एक बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है, जिससे हमारी सेना को बहुत फायदा पहुंचेगा।
ठीक है, अब देख लेते हैं कि IRNSS क्या है। ये जो सिस्टम लॉन्च किया गया वायु लिंक वाला, किस पे किया गया? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। किस पे काम करता है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और ये अभी मैंने आपको बताया था एडहॉक सिस्टम से है। अब वायुसेना के बारे में देख लेते हैं। तो वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932, यानी आजादी के पहले हुई थी। वायुसेना के जो चीफ हैं यानी सेना अध्यक्ष, वो कौन है? यानी विवेक राम चौधरी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। VR चौधरी किस नंबर के हैं? 27 नंबर के हैं। ठीक है, एरोप्लेन से क्या करते हैं? हवा में 8 बनाते हैं, 8 ऐसे उड़ उड़ के, देखा ही होगा ना। तो उसमें क्या होता है? ये 8 अक्टूबर। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इसका देखते हैं विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क का नाम क्या रखा गया है? दिव्यांग पार्क, ये क्या मतलब हुआ? पार्क में तो झूले होते हैं, पेड़ होता है, ये दिव्यांग पार्क का मतलब क्या हुआ? तो दिव्यांग पार्क का मतलब ये है कि पार्क में जो झूले होंगे वो इस हिसाब से बनाए जाएंगे कि दिव्यांग लोग भी उसका यूज कर सकें। उसमें जैसे कि पार्क में चढ़ने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियां बना दी जाए तो दिव्यांग लोग को हो सकता है चढ़ने में दिक्कत हो। कुछ ऐसे फूल लगा दिए जाएंगे कि जो देख नहीं सकते वो टच करके और स्मेल से उसको महसूस कर सकें, उस पार्क का लुत्फ उठा सकें। उसमें कुछ ऐसे टेक्निक यूज की जाएंगी जिससे कि दिव्यांग लोग भी उस पार्क को एंजॉय कर सके। पार्क में हम क्यों जाते हैं? जब कभी कभी बोर हो जाते हैं, कभी टेंशन हो जाती है, तो पार्क में जाकर थोड़ा देर बैठते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। तो उन सब चीजों से बचने के लिए मतलब दिव्यांग लोग भी यूज कर सके, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा जो दिव्यांग पार्क बनाया गया है वो बनाया गया है नागपुर में। वो बनाया गया है नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और इसका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रकृति, ऑप्शन नंबर 2 है सुकृति, ऑप्शन नंबर 3 है अनुकृति और ऑप्शन नंबर 4 है अनुभूति। तो और इसके बाद क्या है कि ये दिव्यांग लोग को डेवलप करने का मतलब क्या हुआ? जो हमारी सरकार की नीतियां हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये नीचे लिखा हुआ है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसका मतलब समावेशी विकास, यानी सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। और इसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटी को कवर किया गया है, जैसे कि टचिंग सेंस के लिए होता है, कुछ रेस्ट करने के लिए रूम होगा, कुछ मेंटल डिसेबिलिटी बच्चों के लिए और उनकी मतलब उसमें मदर भी उनकी जा सकती है, ऐसा रूम डिजाइन किया गया है। कुछ वाटर ट्रीटमेंट लेने के लिए रूम डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब मुंबई में नागपुर है तो कुछ मुंबई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे वहां के सीएम कौन है? तो उनके सीएम का नाम है एकनाथ शिंदे, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जाता हूं। और वहां के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और वहां के स्टेट बर्ड क्या है? येलो फीटेड ग्रीन पिजन, यानी पिजन जिसके पैर जो होते हैं, फीट जो होते हैं वो येलो कलर के हैं। और वहां का एनिमल है इंडियन जाइंट स्क्वायरल। स्क्वायरल वो बड़ा वाला जाइंट स्क्वायरल। ठीक है, अब इस पार्क की फोटोज आप देख सकते हैं। ठीक है, बर्ड फीडिंग एरिया है, डांस फ्लोर है, सेटिंग एरिना है, हाइड्रोथेरेपी है, वाटर थेरेपी, हॉल ऑफ फेम, क्लासरूम, फ्लावर, ये सारी चीजें वहां पे मौजूद है। इसके बाद हाल ही में झींगा का मेला कहां पर लगा है? अब देखिए झींगा का मेला लगा हुआ है, तो झींगा का मेला कहां लगा हुआ है? झींगा को और क्या बोलते हैं? प्राण फेयर बोल देगा तभी समझिएगा। श्रिम्प भी बोलते हैं। तो श्रिम्प फेयर कहां लगा है? झींगा का मेला कहां लगा है? तो ये लगा है एनाखेड़ा विलेज पंजाब में। ठीक है, झींगा कुछ ऐसा दिखता है। झींगे के को आगे बढ़ाने से के लिए जो रिवोल्यूशन है उसको बोलते हैं पिंक रिवोल्यूशन। ठीक है, अगर वहां पे पंजाब में अगर आपको तालाब खनवाना है और आपको झींगा पालना है तो आप अगर 2.5 एकड़ का अगर तालाब खुदवाना चाहते हैं तो करीब 14 लाख रुपए का बजट आएगा, जिसमें से 40%, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 40% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अगर आप SC ST हैं, वीमेंस हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं तो आपको 60% की सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देगी। बहुत अच्छा है, किसानों के लिए तो करना ही चाहिए। तो जो झींगा था उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? कैरिडिया, इसको याद कर लीजिएगा। बायोलॉजिकल नेम क्या है? कैरिडिया। ये साइंस वाले टर्म में पूछा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? भगवंत सिंह मान।
भगवंत सिंह मान। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत सिंह मान। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? झींगे से, यानी श्रिम्प से। श्रिम्प, झींगा, प्राण सब सेम चीज है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे है? मछलियों से, यानी फिश। और पॉन्ड की जो खुदाई होती है वो ब्लू रिवॉल्यूशन में भी आ जाती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे है? वीट से। वीट में किस टाइप की सीड का यूज किया गया था? हाई यील्ड वेराइटी HYV। इस बार एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन आया था कि हाई यील्ड वेराइटी किस टाइप के अनाज के लिए उपयोगी है? तो वीट के लिए। रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए है? व्हाइट रिवॉल्यूशन है मिल्क के लिए। मैं राइटी हूं थोड़ा, मुझे उधर लिखने में दिक्कत हो रही है। मिल्क के लिए है, ठीक है। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है और व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया में MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, और नॉर्मन बोरलॉन्ग है वर्ल्ड के, और व्हाइट रिवॉल्यूशन के वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन है, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ब्रह्मास्त्र, शमशेर, दृश्यम 2, कश्मीर फाइल्स। आप फोटो देके समझ गए होंगे, कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और देख लेते किसको किसको क्या क्या अवार्ड मिला है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। उसका बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में मनीष पॉल को मिला है। और मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है RRR को। कुछ चीजें बस आपको लर्न करनी है, ढेर सारी चीजें नहीं। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वेब सीरीज का क्वेश्चन पूछ दे रहा है एग्जाम में। तो बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। बस 5-6 क्वेश्चन लर्न कर लीजिएगा। करंट अफेयर में कुछ नियुक्तियां पूछ देता है आप लोगों से, तो मैं आपको नियुक्तियां बता देता हूं। प्रेसिडेंट इस समय कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। किस नंबर की है? 15th। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। किस नंबर के हैं? 14th। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। मोदी जी किस नंबर के हैं? 15th नंबर के। जो इसमें लोकसभा है वो किस नंबर की है? 17वीं नंबर की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। इंडियन नेवी के हेड कौन है? R ऋषि कुमार। इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है? अभी मैंने बताया VR विवेक राम चौधरी। इंडियन आर्मी के हेड कौन है? मनोज पांडे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? न्यायमूर्ति यानी जस्टिस DY चंद्रचूड़। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमानी। किस नंबर के हैं? 16th नंबर के। अब आज के क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। भारत की पहली ऑटोमेटिक निगरानी तंत्र IATS दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर संचालित की गई है? रेड लाइन। भारतीय वायुसेना ने खराब मौसम और नेटवर्क जैमर से बचने के लिए किस सूचना प्रणाली को विकसित किया है? वायु लिंक। इसके बाद विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क का नाम क्या रखा गया है? अनुभूति। हाल ही में झींगा का मेला कहां पर लगा है? पंजाब।
क्यों लगा है? किसानों को जागृत करने के लिए, यानी इनको ट्रेनिंग देनी है कि झींगा भी पालन कर सकते हैं। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? कश्मीर फाइल्स। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। और मूवी ऑफ द ईयर RRR। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। थैंक यू।